हमारे श्री राम प्रभु, हमारे आराध्य, जिनका मजाक बनाया बीजेपी ने। मोदी जी का कद देखिए इसमें क्या है, और हमारे प्रभु श्री राम का कद देखिए। आप इसको जूम करके देख सकते हैं। सांडे के तेल का इंतजाम कर ले भाजपा के वक्त। 2024 में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी उनको। जो राम को लाया उनको लाएंगे। देखिए अपने बाप को भी यही लाए थे। कांग्रेस हमेशा निष्पक्ष रही, उसने हिंदुओं को भी सपोर्ट करा और मुसलमानों को भी सपोर्ट करा। इसको देख के अगर किसी हिंदू का खून ना खोले, मैं कहूँगा खून नहीं पानी है। इसके प्रधानमंत्री हर साल नया गिफ्ट दे देते हैं, कभी नोटबंदी, कभी देशबंदी। हम इंडिया गठबंधन से पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री देंगे, जिसकी डिग्रियां भी असली होंगी। जिनके घर थे कोठियां थी, आज वो सड़कों पे बैठे हुए रिक्शे चला रहे हैं। अमित शाह ने चूड़ियां पहनी हुई है, मणिपुर के टाइम पे भी चूड़ियां पहनी हुई थी, कोई स्टेटमेंट, कोई बयान जारी नहीं करा था। जिसमें हमारे श्री राम प्रभु, हमारे आराध्य, जिनका मजाक बनाया बीजेपी ने। मोदी जी का कद देखिए इसमें क्या है, और हमारे प्रभु श्री राम का कद देखिए। आप इसको जूम करके देख सकते हैं। ये हमारे श्री राम है और ये मोदी जी है। ठीक है, भाजपा ने हमेशा हिंदुओं को ठगा है, हमेशा हिंदुओं की वोट बैंक के लिए राजनीति करी है। 2014 में नरेंद्र मोदी को हिंदू ही लाया था, और नरेंद्र मोदी को 2024 में हिंदू ही भगाएगा। लेकिन अब तो कह रहे कि जो राम को लाया उनको लाएंगे। देखिए अपने बाप को भी यही लाए थे। इनके बाप इनको नहीं लाए थे, इनके ये अपने बाप को लेकर आए थे। तो मोदी जी राम मंदिर बनाए। आप एक बात बताइए, यहाँ पे इतने सारे हिंदू भाई बहन हमारे खड़े होंगे, इसको देख के अगर किसी हिंदू का खून ना खोले, मैं कहूँगा खून नहीं पानी है। हमारे प्रभु आराध्य श्री राम का जो इन्होंने चीर हरण करा है, और बजरंग बली का नाम लिया था कर्नाटक में, बजरंग बली ने ऐसा कदम मारा तो कर्नाटक से ही उड़ गए। ठीक है, दूसरी बात आपने बोला कि 2024 के लिए लोकसभा के लिए मैं आज का है। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 4 राज्यों के अभी चुनाव हुए। उनका अगर आंकड़ा आप निकालोगे, 4 करोड़ 90 लाख कांग्रेस को वोट मिला है, 4 करोड़ 81 लाख भाजपा को मिला है। अगर यही वोट लोकसभा में तब्दील हो जाएगा तो भाजपा का सुपड़ा साफ है। ठीक है, दूसरी बात, भाजपा की नीति हमेशा से रही है, अगर कोई मुसलमान भाजपा के खिलाफ बोलेगा तो वो पाकिस्तानी कहलाया जाएगा। अगर कोई सिख भाजपा की नीतियों के खिलाफ विरोध करेगा तो वो एंटी नेशनल और खालिस्तानी कहलाया जाएगा। अगर कोई दलित विरोध करता है तो नक्सलवादी और एंटी नेशनल कहलाया जाएगा। ठीक है, अरे तो भाई साहब राम मंदिर मोदी जी ने बनाया या नहीं? उनके बाप ने बनाया क्या राम मंदिर? एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है 2003 का, एक CNN के इंटरव्यू में मोदी जी ने बयान दिया था। एंकर ने पूछा कि आप एक लोकसभा में एक बिल लेकर आइए, लोकसभा में और राज्यसभा में एक बिल लेकर आइए, आपकी बहुमत की सरकार है, वो बिल पास हो जाएगा और राम मंदिर का जो फैसला है आप तुरंत की तुरंत उसमें बन जाएगा। तो मोदी जी का बयान ये था कि हमारा राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी का बयान था ये। राम को लाया उनको लाया। अरे मैं बोल दो रहा हूँ, वो अपने बाप को भी लेकर आए थे। 2014 से पहले उनके भक्त जो है 2014 से पहले जमीन के अंदर चलते थे। 2014 के बाद भाजपा आने के बाद 2014 के बाद वो जमीन पे चलने लगे हैं। तो क्या लगता है 24 में क्या होगा? देखिए आप एक बात बताइए, तानाशाह की और लोकतंत्र की धज्जियां अगर किसी सरकार ने उड़ाई है तो वो भाजपा है। 145 अगर अरे सबका साथ सबका विकास किसी का नहीं करा है। अगर किसी का विकास हुआ है 9.5 साल में तो केवल अडानी का विकास हुआ है। 9.5 साल में 10 लाख करोड़ रुपए अडानी का राइट ऑफ कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी 10,000 रुपए किसी मजदूर किसान का माफ नहीं करेंगे। लेकिन कह रहे 18 घंटा मोदी जी काम। आपने बोला ना विकास करा, आपने बोला ना विकास हुआ, विकास जरूर हुआ है। मोदी राज में विकास हुआ है। सुनिए, मोदी राज में अगर विकास हुआ है तो केवल अडानी का हुआ है। मोदी जी काम किए। देश के प्रधानमंत्री हर साल नया गिफ्ट दे देते हैं, कभी नोटबंदी, कभी देशबंदी। कोई विकास नहीं कर रहे, गरीबों को मार रहे हैं, अमीरों को अमीर कर रहे हैं, गरीबों को फकीर कर देंगे। जिनके घर थे कोठियां थी, आज वो सड़कों पे बैठे हुए रिक्शे चला रहे हैं। कोई विकास नहीं कर रहे, सिर्फ भरते को भर रहा है। कोई हिंदू मुसलमान का तासुब करके उन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। 18 घंटा वो काम कर रहे गरीब के लिए। 18 घंटे में तो जहाजों में घूमते हैं, वो कहाँ से काम कर लेंगे? उनके लिए चाहिए देश का एक विकास और यंग प्रधानमंत्री। ऐसा नहीं चाहिए सीनियर सिटीजन हो जिसको अपनी उम्र ढलती हुई दिख रही है लेकिन आने वाली विकास कुछ नहीं सोच रही है। 24 में नहीं आएंगे। इस देश को 9.5 साल चौथी पास अनपढ़ राजा जैसे प्रधानमंत्री ने दुनिया ने देखा। अब हमें ये नहीं चाहिए। हम ऐसा इंडिया गठबंधन से पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री देंगे जिसकी डिग्रियां भी असली होंगी। फर्जी डिग्री वाला प्रधानमंत्री हम नहीं देंगे। मोदी के बराबर कोई नहीं है। मोदी के सुनिए मेरी बात सुनिए। 56 इंच का सीना देख अब सामने खड़ा कर दिए, मुझसे भी कम सीना होगा उनका। 56 इंच का छूट दीजिए। बात ये, अरे यार रुक जाना, दारू पी के आ जाता। देखिए ऐसे भक्तों दारू पी के चिल्लाएंगे माइक पे। दूसरी बात ये है कि मैं ये बोलूंगा 145 सांसदों का निलंबित नहीं है, ये डेमोक्रेसी का सस्पेंड है, ये लोकतंत्र का सस्पेंड है।
अमित शाह ने चूड़ियां पहनी हुई है, मणिपुर के टाइम पे भी चूड़ियां पहनी हुई थी, कोई स्टेटमेंट कोई बयान जारी नहीं करा था। अरे गृह मंत्री तड़ी पा रहे वो, कोई गृह मंत्री नहीं है। जिस दिन भाजपा जाएगी भाजपा का नंबर 1 नेता अमित शाह जेल में होगा उस दिन। चाणक्य वो, अरे चाणक्य है, किस बात का चाणक्य? कर्नाटक में चाणक्यपन कहाँ गया उसका? तेलंगाना में चाणक्यपन कहाँ गया उसका? 2024 में देख लीजिएगा कि सांडे के तेल का इंतजाम कर ले भाजपा के वक्त। 2024 में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी उनको। अच्छा, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी उनको। तो भाजपा काम साहब खुश क्यों नहीं है? कोई ऐसा काम नहीं देखिए काम करा है ना भैया, 10.5 लाख करोड़ रुपए अडानी का राइट ऑफ करा है। मोदी अडानी भाई देश बेच के खाई मलाई, देश में धरातल पे एक काम नहीं करा है। 370 को छोड़कर, धारा 370 को छोड़कर, इनके हिसाब से जो बाहर डंका बसता है उसको छोड़कर। लेकिन कह रही है जनवरी में। भैया एक बात बताइए आप हमें, 2 करोड़ रोजगार का वादा करा था, 2 करोड़ रोजगार का वादा करा था, वो हमने देख लिया। 15 लाख जुमले का वादा भी हमने देख लिया। 5 लाख का और करा है। 15 लाख जुमले का वादा हमने देख लिया। दूसरी बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमने मणिपुर में देख लिया, साक्षी मलिक देख ली, विनेश फोगाट देख ली। ठीक है, जाटों का अपमान किसी ने करा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, किसानों का अपमान किसी ने करा है तो भारतीय जनता पार्टी है, हिंदुओं का अपमान किसी ने करा है तो भारतीय जनता पार्टी है। जनवरी में हिंदुओं के लिए मंदिर है। अरे 2024 में ऐसी लात मारेगा हिंदू, भाजपा बिल में जाके घुस जाएगी। मोदी और शाह जहाँ से आए थे गुजरात वापस शिफ्ट हो जाएंगे। असली हिंदू जो होगा इस बार वोट उनको देंगे। 24 में वो मंदिर बना रहे, जनवरी में। मैंने आपको दिखाया ना हिंदू कौन है, हिंदू कौन नहीं है। कांग्रेस ने, अगर कांग्रेस चाहती, अगर ये कांग्रेस राजनीति कर लेती ना यही वाली, तो भाजपा एक भी सीट वापस नहीं ला पाती। अगर यही राजनीति करते, कांग्रेस हमेशा निष्पक्ष रही। उसने हिंदुओं को भी सपोर्ट करा और मुसलमानों को भी सपोर्ट करा। उसने कभी मुसलमान हिंदू मुसलमान की राजनीति कभी नहीं करी। 45 साल तक वैकेंसी खाली नहीं है। अमित शाह को आप जैसे लोगों ने चाणक्य बता दिया है। जो इंटर करके 12वीं करता है, तो ऐसे लोगों को आप चाणक्य बोलोगे? उनको लैपटॉप बांटेंगे, ऐसे तो बयान देते हैं वो। तो ऐसे लोग चाणक्य हो सकते हैं? क्या लगता है कि कोई कद के नेता है मोदी के बराबर कांग्रेस में या इंडिया गठबंधन में? देखिए ऐसा है, हम पढ़ा लिखा इंसान देंगे, पढ़ा लिखा शिक्षित इंसान देंगे जिसकी डिग्रियां भी असली होंगी, और ऐसा इंसान देखेंगे कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसका कोई यार दोस्त तो नहीं है जो फायदा पहुंचा रहा हो। जैसे कि मोदी सरकार का अडानी दोस्त है, वैसे ही हम ऐसा प्रधानमंत्री देंगे जिसका ही कोई यार दोस्त ऐसा तो नहीं है जिसको जो बड़ा बिजनेसमैन हो, जिसको पीछे से फायदा पहुंचाया जाए।